तो क्या था, सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो सबसे पहली ये रेसिपी है। पहला काम क्या करना है, चित्र बनाना है और चित्र के बारे में लिखना है। चित्र ज़्यादा कुछ नहीं, एक सेल लगा दिए हैं, एक बाह्य प्रतिरोध लगा दिए हैं और ये परिपथ बना दिए। अब चित्र के बारे में लिखना है। माना इसका नाम लो, सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध इस R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, परिपथ में प्रवाहित धारा I और इसका जो टर्मिनल विभवांतर है वो क्या है, V है। इतना चीज़ हमको लिख देना है। समझ में आ गया? तो चलो बोलते जाना, एक बार बोलते दो। माना सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, ये सीमांत विभवांतर V, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, पर प्रवाहित धारा I है। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। तो सरल सा है ये। तो चित्र के बारे में काम खत्म हो गया। अगला स्टेप क्या लिखा है देख लो। धारा बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। यही सूत्र लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा धारा बराबर विद्युत वाहक बल और बटे में क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। ठीक, और जो इस चित्र में दिखता है उसी को हमको लिख देना है। तो यहाँ पर धारा को किससे लिखते हैं, I से। विद्युत वाहक बल क्या है, तो यहाँ पर ये लिख दिया E। कुल प्रतिरोध क्या है ना, तो कैपिटल R और प्लस स्मॉल r, ये हो गया। ये स्टेप आंतरिक प्रतिरोध में भी था। यहाँ संबंध निकाल रहे हैं। आंतरिक प्रतिरोध में क्या करते थे, I की जगह पर क्या रखते थे, V/R। उसको भी मैं साइड में बता देता हूँ, पहले इसी में चलते हैं। अब इसका तिर्यक गुणा करना है इधर। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा IR। फिर इसका गुणा इससे हो जाएगा, है ना, तो यहाँ प्लस लगेगा और साथ में क्या हो जाएगा, I और स्मॉल r, दोनों के साथ गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? ये तिर्यक गुणा समझ में आया? बराबर क्या बचा यहाँ, E। तो यहाँ लिख दिए क्या, E। ठीक, ये स्टेप पहुँच गया। एक स्टेप अब इसमें पहुँच जाना है यार। देखो ये वाले ओम के नियम से IR बराबर क्या है यार, V। यहाँ भी मेरे पास IR है, लेकिन कैपिटल वाला देखना है, उसमें कैपिटल I और कैपिटल R का देखना है ना। इसका मान क्या हो जाता है, V हो जाता। तो V लिख दिए और प्लस क्या हो जाएगा, IR बराबर क्या हो गया, E। बगल में लिख देंगे ओम के नियम से। क्या है ओम के नियम से, हाँ ये पूरा लिख देंगे, सूत्र भी लिख देंगे। V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पर IR हटा दिए हैं, IR की जगह पर क्या लिख दिए हैं, V लिख दिए। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, इस IR को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा यार, V इक्वल टू E माइनस IR। ये इस तरह से है, हाँ यही सूत्र है। तो यहाँ पर ये विभवांतर है या सीमांत विभवांतर भी लिख के आए तब भी आपको यही प्रश्न समझना है। ये है विद्युत वाहक बल, ये धारा और ये आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर सीमांत विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच का ये क्या है, संबंध। समझ में आ गया? यहाँ से एक चीज़ और भी पता चलता है कि जो विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल के मान से कम होता है। भाई विद्युत वाहक बल में इतना घटाएंगे तब ना विभवांतर आएगा, यही है इसका मतलब। विद्युत वाहक बल विभवांतर से कैसा होता है, कम होता है। ठीक, अब देखो मान लो आपको आंतरिक प्रतिरोध लिखना है, आप ये पूरा जानते हो, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध वाला आपके दिमाग में नहीं है। तो सारा चित्र वही रहेगा, ये चित्र भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ तक सेम है। यहाँ बस हमको क्या करना है, I की जगह V/R लिखते हैं। यहाँ से V/R आएगा ना। तो देखो वहाँ भी बता देता हूँ, यदि आपसे आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक पूछ दिया जाए तो सारा कुछ यही करते जाओगे। यहाँ I की जगह पर क्या रख दोगे, V/R बराबर क्या हो जाएगा, E, और ये हो जाएगा R+R। समझ में आ गया? बगल में वही लिखोगे ओम के नियम से, ये V इक्वल टू IR है ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो सिर्फ V/R कर देना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका पक्षांतर। उस दिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। तो क्या लिख दूं यार, यहाँ R+R
इनको नहीं देखना, इसको भर ला के इधर रख देना। ठीक, इसके बाद इसका पक्षांतर इधर होगा तो क्या हो जाएगा ई आर, साथ में ये भी का भी पक्षांतर यहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा भी, इतना होगा यहाँ। ठीक, तीन पक्षांतर एक साथ हो रहे हैं, पूरा का पूरा ये टर्म इधर जाएगा, ये भी वाला नीचे आ जाएगा, आर वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर। क्लियर हो गया? अब हमको स्मॉल आर ना निकालना है, तो स्मॉल आर बराबर ये हो जाएगा ई आर बटे क्या हो गया भी और माइनस आर। पिछली बार गलती ये हो रही थी कि बटा आप पूरा खींच रहे थे, पूरा ना होगा बटा, है ना, वो अलग चीज़ है। फिर यहाँ पर आर बराबर ये क्या हो जाएगा ई बटे भी -1 और यहाँ पर क्या था आर। ये आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। तो जब आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक आए तो यहाँ से थोड़ा टर्न ये करके ये कर देना है 3 लाइन, और जब इनमें संबंध आए तो ये वाला करना है। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ, तो चलो आप लोग करके देखो इसको। हाँ जी, अब आपको समझना है, अभी लिखना नहीं कुछ, सामने देखो तो ये हमारे पास क्या हो गया विद्युत वाहक बल, ठीक है, और दूसरा हो गया सीमांत विभवांतर आ जाए या सिर्फ विभवांतर आ जाए। ठीक, दोनों में हमको क्या करना है, अंतर करना है कि दोनों होते क्या हैं। विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। जैसे किसी का विद्युत वाहक बल हमको पता करना है तो उसका मान हम किस में रखेंगे, वोल्ट में। तो जैसे मेरे पास ये सेल है ना, और यदि सेल में कुछ नहीं जुड़ा है तो इस सेल में, ये शुष्क सेल है, इसमें लिखा है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट लिखा है, छोटा छोटा लिखा है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप खुद देख लीजिएगा लास्ट में जाते जाते, तो कितना लिखा है 1.5 वोल्ट। ये इसका क्या कहलाया, विद्युत वाहक बल। ठीक है ना। और सेल, हाँ शुष्क सेल है, यदि ये सेल पतला भी होगा तब भी जो नया सेल होगा उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है 1.5। ये मोटा है उसका भी 1.5, और मोटा जो टार्च में लगता है उसका भी कितना होता है 1.5। माने इसके आकार के देखने ओखने से उसका वोल्टेज नहीं बढ़ जाता कि ये बड़ा सेल है तो बड़ा वोल्टेज का होगा। हाँ, बस ये कि धारा ये ज़्यादा देर तक देगा, लेकिन इसका वोल्ट कैसा रहेगा, एक जैसे रहता है, चाहे छोटा सेल हो चाहे बड़ा सेल हो। इससे छोटा वाला एक है ना, यहीं पास कहीं था, ये देखो, ये भी एक सेल है, इससे पतला है, तो लगता होगा कि इसका विद्युत वाहक बल कम होगा, इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं, दोनों का विद्युत वाहक बल कैसा है, समान। इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है। अंतर ये है कि ये थोड़ा लंबे समय तक धारा देगा और ये थोड़ा कम समय तक धारा देगा। इससे मोटा भी आता है ना सेल। तो शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल का मान होता है कितना होता है 1.5 वोल्ट। तो मुझे ये बताओ, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हुआ, वोल्ट, और विभवांतर का मात्रक भी क्या हुआ, वोल्ट होगा। अब यहाँ पर दो शब्द आएंगे, एक आएगा बंद परिपथ और एक आएगा खुला परिपथ। सीमा मत लिखो, इधर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर खुला परिपथ क्या कहलाता है, यदि सेल के साथ कुछ न जोड़ो तो क्या कहलाया, खुला परिपथ, और यदि सेल के साथ कुछ जोड़ दो तो क्या कहलाएगा, बंद परिपथ। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ये माउस है, अब इस माउस में यहाँ पर ये सेल लगा हुआ है, तो ये सेल जब मैं माउस चलाऊंगा तो किस परिपथ में कहलाएगा, बंद परिपथ में, ठीक है। और यदि इसको मैं बाहर निकाल के अलग कर लूँ तो ये क्या कहलाएगा, खुला परिपथ। मतलब जब धारा प्रवाहित होगी तो कहलाएगा बंद परिपथ, और जब धारा वारा न लें, इससे कोई काम न लें, तो क्या कहलाएगा, खुला परिपथ। ठीक, तो सीधा सीधा ये है कि ये खुले परिपथ में, कौन सा परिपथ है, खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर, ये कोडिंग कर दिया हूँ, थोड़ा सा समझ लेना क्या है यार। ये खुले परिपथ में, हाँ यहाँ में भी है ना, में, हाँ, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर। अब इलेक्ट्रोड क्या, एक तो एक खुला परिपथ समझ में आ गया, सेल से कुछ नहीं जोड़े। अब यहाँ पर ये जो ये प्लस है और ये इसका माइनस है, तो ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड। जैसे आपके पास इस तरह का सेल है ना, ये सेल हो गया, ये हो गया प्लस
और ये क्या हो गया माइनस। अब इसका हम यदि वोल्ट मीटर से या विभव मापी से इसको नापें और ये कितना आ जाए 1.5 वोल्ट, नया सेल होगा तो 1.5 यूज करते जाओगे तो कम रहेगा, तो वो भी विद्युत वाहक बल ही कहलाएगा। यदि खुला है मतलब कुछ नहीं जुड़ा तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये नहीं समझना कि 1.5 वोल्ट होगा। जैसे इस सेल को मैं उपयोग कर डाला तो हो सकता है इसको पास 0.5 हो, वो भी क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। खुला परिपथ होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये कौन सा परिपथ कहलाया, खुला परिपथ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जोड़ा, ये तो नापने का यंत्र भर जुड़ा है ना, कोई चलने वाली चीज़ तो जुड़ी नहीं है इससे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये कौन सा परिपथ है, खुला परिपथ। फिर ये क्या है, इलेक्ट्रोड। तो खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का कौन सा विभवांतर, अधिकतम विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो याद हो गया, क्या बोलोगे, खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक शब्द भर बदलना है। यहाँ पर क्या लिख दें, बंद, और पूरी लाइन वही है, बंद परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसके साथ मान लो मैं कोई बल वगैरह जोड़ दिया, ये इस तरह से। अब ये परिपथ कैसा हो गया, बंद, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसका वोल्टेज में देखता हूं, ये जो मान आया ये ई आया, किसका मान है, ये ई, विद्युत वाहक बल को ई से दर्शाते हैं। और यहाँ पर जब मैं बल्ब चालू करता हूं तो हो सकता है कि ये 1.2 ही आए, ये 1.2 वोल्ट हो गया, क्योंकि जब ये इस्तेमाल होगा तो इसका वोल्टेज कुछ कम हो जाएगा ना। और अभी हम सूत्र निकाले थे, क्या निकालें, V = E - IR, तो यही ना कहता है कि जो विभवांतर होता है विद्युत वाहक बल के मान से कम होता है। समझ में आ रहा है। तो 1.5 क्या था, विद्युत वाहक बल, और किस परिपथ में था, खुले परिपथ में। ठीक है, और 1.2 क्या है, हाँ सीमांत विभवांतर है, ये बंद परिपथ का है। ठीक है, इसलिए इसका मान कुछ ना कुछ कम है। क्यों कम है यार, कुछ ना कुछ ये वोल्टेज खाएगा, है ना, ये काम कर रहा है, जल रहा है, तो कुछ वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहली लाइन क्लियर हो गई अंतर की, केवल बंद शब्द का इस्तेमाल करना है। अब दूसरा इसी से भी बना सकते हो यार, यहाँ पर क्या है, किसका मान ज़्यादा है, विद्युत वाहक बल का मान कि विभवांतर का मान। हाँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कैसा होता है, विभवांतर से अधिक होता है, यही है ना। जैसे 1.5 है, इसका कितना है, 1.2 है। अब इसमें क्या हो जाएगा, विभवांतर का मान, इसका उल्टा लिख देना है, क्या हो जाएगा, विभवांतर का मान किससे, विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन हो गई। अब मान के चलो कि मैं परिपथ को ये जो है इसको यदि मैं हटा देता हूं, है ना, सिर्फ अब क्या बचा है, विद्युत वाहक बल बचा है। तो विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल किसके लिए है, खुले परिपथ के लिए। खुला परिपथ माने हम उसके साथ कुछ न चालू करें, जैसे मान लो पंखा है, अब इसकी स्विच को हम यदि ऑन न करें, पंखा न चले, तो कौन सा परिपथ कहलाएगा, खुला परिपथ। और जब हम स्विच को चालू कर देते हैं, पंखा या ट्यूबलाइट चलने लगता है, तो कैसा कहलाता है, बंद परिपथ कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम चालू करते हैं तब प्रतिरोध आता है, और बंद में प्रतिरोध नहीं रहेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत वाहक बल है वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है ना, क्योंकि उसके साथ तो कुछ जुड़े नहीं, जब जुड़ेगा तब ना प्रतिरोध आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो विद्युत वाहक बल है ना, विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ठीक, और वो वाला क्या होगा, इसी का उल्टा, हाँ करता है, क्योंकि बंद परिपथ है, बंद परिपथ में जो भी हम बल्ब जोड़ें, रिमोट जोड़ें, कुछ भी जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध पर वो निर्भर करता है, ये प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ये वाली लाइन भी 1 नंबर में आ जाती है परीक्षा में, है ना, खाली स्थान में, क्योंकि इसका टेस्ट इतने में हो जाता है कि एक जगह खुला लिख दिया, एक जगह क्या लिख दिया, बंद। मतलब जैसे अच्छे से नहीं पढ़े,
परीक्षा में पढ़ रहे खाली खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच का अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, वहाँ पर खाली स्थान भरना है। अब परीक्षा में क्या हो जाएगा, खुले के स्थान पर क्या लिख देगा, बंद, तो आंसर बदल जाएगा। तो मान लो यहाँ से किसी में किताब में पढ़ के गए कि खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर खाली स्थान कहलाता है। अब वहाँ था क्या, विद्युत वाहक बल। ठीक, और जब टेस्ट में गए वहाँ पर तो सीधे हाँ यार खुला परिपथ देख लिया, अधिकतम विभवांतर, वहाँ पर क्या देख लिए, विद्युत वाहक बल भर दिए। आपको ये भी देखना है कि उसमें बंद लिखा है कि खुला लिखना है। यदि बंद होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीमांत विभवांतर, और यदि खुला रहेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। एक शब्द का अंतर होता है। दूसरा, इसका भी खाली स्थान, उसमें विकल्प वाले में इसका भी टेस्ट होता है ज़्यादा। विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है ना। उसमें ऑप्शन दे देगा प्रतिरोध पर, धारा पर, विभवांतर पर, और कुछ भी दे देगा उसमें। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोध पर। क्यों नहीं करता है प्रतिरोध पर, हाँ खुला परिपथ है, खुला परिपथ है माने उसके साथ कुछ जुड़ा ही नहीं है, और जुड़ा नहीं है तो प्रतिरोध नहीं है, इसलिए। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई अब। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर मैं क्या जोड़ा था यार, एक बल्ब जोड़ दिया था। यहाँ पर क्या जुड़ा है, बल्ब। अब मान लो मैं इस परिपथ को भंग कर दिया। भंग का मतलब होता है तोड़ देना। जैसे राजा राम जो है धनुष को भंग किए थे, उसमें जब चौपाई पढ़ते हैं तो उसमें भंग शब्द आता है, तोड़ नहीं आता है। तो भंग का मतलब क्या करना है, तोड़ देना है। तो यदि हम इसको तोड़ दिए तो यहाँ पर अब बचा क्या, विद्युत वाहक बल बचा कि सीमांत विभवांतर बचा। परिपथ भंग कर देंगे माने कैसा परिपथ कहला गया, खुला परिपथ, है ना। और खुला परिपथ हो तो सिर्फ क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। तो परिपथ भंग करने पर इसका अस्तित्व रहता है। अस्तित्व का मतलब इस दुनिया में कोई ना कोई चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, परिपथ को कैसा कर दें, हाँ भंग करने पर इसका, हाँ इसका अस्तित्व रहता है। ठीक है, इसका अस्तित्व का मतलब यह है कि इसमें विद्युत वाहक बल रहेगा, विभवांतर नहीं रहेगा। अस्तित्व का मतलब वहां पर वो प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा क्लियर हो गया। और इसमें क्या होगा यार, ये नहीं रहेगा। परिपथ भंग कर देंगे तो खुला परिपथ हो जाएगा, क्योंकि वो किसके लिए है, बंद परिपथ के लिए। ठीक है, अगला स्टेप हम अब चलते हैं। यहां अब इस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, इस शब्द का प्रयोग स्रोतों के लिए किया जाता है। किसके लिए, स्रोतों। स्रोतों का मतलब जो विद्युत धारा के स्रोत होते हैं, जैसे सेल है। ठीक है, अब मैं सेल बनाया, लेकिन मुझे ये पता करना है कि ये कितने वोल्ट का सेल बना, है ना। सेल बनाए, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा, कंपनी लिख के देती है कितने वोल्ट का सेल है। ठीक है, तो ये जो शब्द है इसमें जो 1.5 वोल्ट लिखा है वो किसके लिए लिखा है, विद्युत वाहक बल के लिए। इस स्रोत के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। हमको ये बताना है कि ये सेल तो है लेकिन कितने वोल्ट का है, उसको बताने के लिए किसका उपयोग करेंगे, विद्युत वाहक बल का। बैटरी आप लेने जाते हो तो मान लो आपका ट्रैक्टर में, ट्रक में, मोटरसाइकिल में, मोबाइल में बहुत जगह बैटरी लगती है ना। तो बैटरी आपको यदि खुद चेंज करना है तो आप पूछते हो कि यार ये बैटरी कितने वोल्ट की है, बोले नहीं यार 4.5 वोल्ट की है या 12 वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है। तो जो उसमें बताता है ये 12 है, 24 है, 4.5 है, 6 वोल्ट है, वो सब क्या बताता है, ये विद्युत वाहक बल। उसके साथ कुछ थोड़ी ना जुड़ा होता है कि नया बैटरी लेके आए और वो हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप मोबाइल रिपेयर कराने जाते हैं, यार आपका बड़ा मोबाइल है, आप में तो जो है 13.5 वोल्ट की बैटरी लगेगी, नहीं है। अब वो 13.5 बोल दिया तो 13.5 क्या बोल रहा है, वो विद्युत वाहक बल बता रहा है, उसकी क्षमता बता रहा है कि कितना वोल्टेज है इसके अंदर। ठीक है, तो इस सेल के लिए यूज होता है, और किसके लिए यूज होता है, बैटरी के लिए भी यूज होता है। बैटरी का यदि मुझे वोल्टेज बताना है माने मैं क्या बता रहा हूँ, विद्युत वाहक बल बता रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ ये डायनेमो के लिए होता है। ये क्या होता है, ये डायनेमो जो होता है बिजली बनाने के यंत्र है जो एसी
माने डीसी बिजली बनाता है, डायरेक्ट करंट। वैसे 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, तो उसमें डीसी एसी का अंतर समझेंगे। तो जैसे सेल होती है, बैटरी होती है, डायनेमो होते हैं, ये कौन सी धारा देते हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट देते हैं, ठीक है ना। और ये झटके वटके ज़्यादा नहीं देता है। और जो है घरों में हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा करंट होता है एसी होता है, माने प्रत्यावर्ती धारा होती है। समझ में आ गया? तो जो डायनेमो है एक तरह का जनरेटर ही है। जनरेटर तुम लोग सुने हो ना, ये फंक्शन वगैरह में करते हैं, लाइट वाइट चली जाती है तो टेंट के सामने लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? जनरेटर। वो ये भी जनरेटर ही है डायनेमो, बस ये जो है ये डीसी करंट देता है, डायरेक्ट करंट, और ये कौन सा देता है? एसी, अल्टरनेटिंग करंट देता है। तो यदि हम एक जनरेटर भी ले आए, बोले यार छोटा सा जनरेटर ले आए हैं, घर में लगाना है, कभी देखो बैंक में भी लगा रहता है, होटल में लगा रहता है, और कुछ लोग अपने शौक के लिए घर में भी लगा लेते हैं जहाँ पर लाइट ज़्यादा जाती है। तो जब जनरेटर लगाते हैं तो कोई 1 फेस का, 2 फेस का, 3 फेस का, तो जब दुकान में खरीदने जाता है वो, तो बोलता कितने वोल्ट का है ये? बोले 220 वोल्ट वाला है, माने 1 फेस वाला है। तो जो आप 220 बोल रहे हो वो क्या बता रहे हो? विद्युत वाहक बल, ठीक है। 2 फेस का है या 3 फेस का है तो हम बोले कि ये 660 या 840 या कुछ भी इस तरह से हम बताते हैं उसका क्षमता, तो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? स्रोतों के लिए, विद्युत के स्रोतों के लिए। जैसे सेल है, बैटरी है, डायनेमो है, जनरेटर है, इनके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? विद्युत वाहक बल का। और ये जो होता है 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के लिए किया जाता है ना। इसमें जरूरी नहीं है कि स्रोत कहाँ है कहाँ नहीं है, परिपथ बंद होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर मैं प्रतिरोध लगा दिया, इसके बाद यहाँ पर मैं ये बल्ब लगा दिया, यहाँ पर मान लो मैं कोई हीटर लगा दिया इससे जोड़ के, और इस तरह से ये सर्किट बना है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बैटरी लगा दिया, ये ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब समझना, यहाँ पर मैं 12 वोल्ट की बैटरी लगाया हूँ। कितने की? 12 वोल्ट की। तो ये क्या कहलाएगा? 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया? अब मुझे ये पता ना करना है कि रेसिस्टेंस कितना वोल्टेज खा रहा है। 2 बिंदु ले लिया, इसमें मैं विभव मापी लगाया, ये वोल्ट मीटर, और पता चला कि ये 3 वोल्ट आया। तो ये जो 3 वोल्ट है वो क्या कहलाए? इसका विभवांतर। समझ में आ गया? फिर यहाँ बल्ब का है, फिर 2 बिंदु लिया, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कितना ले रहा है? 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट इसका क्या कहलाया? विभवांतर। तो 2 बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, ठीक। हाँ जी, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझना। विद्युत वाहक बल और सीमांत विभवांतर में अंतर। सीमांत की जगह विभवांतर भी लिख सकता है, ठीक है। इसमें क्या है? खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर या महत्तम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। पूरी लाइन रिपीट करना है, बस खुले की जगह क्या रखना है? बंद। माने उसको याद नहीं करना, ये बार ध्यान रखना कि बंद लिखना है, ठीक है। लाइन पूरी बनाओगे, बंदे भर से काम ना चल जाएगा, है ना। लाइन पूरी लिखना है। फिर विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर अधिक होता है ना। और ये उसका विद्युत वाहक विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। विभवांतर भी लिख सकते हो, सीमांत विभवांतर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, और वहाँ पर वो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। परिपथ भंग करने पर इसका अस्तित्व रहता है, ठीक है। माने परिपथ को जोड़े रहोगे तब भी विद्युत वाहक बल रहेगा, और बंद रखोगे तब भी विद्युत वाहक बल रहेगा, ठीक। और वो नहीं रहता। इस शब्द का प्रयोग स्रोतों जैसे सेल है, बैटरी है, डायनेमो है, जनरेटर, इनके लिए किया जाता है। और इस शब्द का प्रयोग यहाँ पूरा ये भी लिखना है, 2 भर से काम न चलेगा। यहाँ क्या लिखोगे? इस शब्द का प्रयोग 2 बिंदु के बीच विभव के अंतर के लिए किया जाता है, ठीक है।